उसके बाद ईसाई बरसर इख्तिदार आए तो उन्होंने अपनी तलवार इतनी तेजी से फैलाई और इस्तेमाल की कि वहां एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहा। लेकिन तो आज अरब में एक भी ईसाई ना होता। देखिए, दुनिया में हर इंसान अमन व अमान और हम आहंगी कायम रखने के हक में नहीं होता। बहुत से लोग इस्लाम अमन व अमान का ख़्वाह है, लेकिन इसके साथ ही अपने मानने वालों को जुल्म के खिलाफ लड़ने की इजाजत देता है। अंग्रेज मुअर्रिख डॉक्टर डी लेसी ओलिरी ने अपनी किताब द इस्लाम एट द क्रॉस रोड में डॉक्टर जोसेफ आदम पीटरसन सही कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि 1986 में रीडर्स डाइजेस्ट के एक मजमून में यह सर्वे पेश किया गया कि 1934 से लेकर के 1984 तक इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है और मलेशिया भी उन ममालिक में से है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। थॉमस कार्लाइल अपनी किताब हीरो एंड हीरोशिप में इस नजरिया की तरदीद करते हुए कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला लिखता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मुस्लिम और कुछ गैर मुस्लिम आम तौर पर ये एतराज़ उठाते हैं कि इस्लाम के मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में न होते अगर इस्लाम ताकत और तलवार की जोर से न फैला होता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा कि इस्लाम ताकत और तलवार की जोर से नहीं फैला, बल्कि अपनी आलमगीर सदाकत, अक्ल पर मबनी तसव्वुरात और सच्चाई पर मबनी दलाइल की वजह से इस्लाम को फरोग मिला है। इस्लाम सलाम से मुश्तक है। सलाम के माने आते हैं अमन के, सलामती के। गोया ये मजहब ऐसा है जो अमन व सलामती का दर्स देता है और अमन व सलामती की जमानत देता है, क्योंकि यही वो मजहब है जो वजू में जायद पानी बहाने को मकरूह कहता है। तो जो मजहब वजू में जायद पानी बहाने को बेहतर ना समझता हो, वो किसी इंसान के खून को बहाने को बेहतर कैसे समझ सकता है। देखिए, दुनिया में हर इंसान अमन व अमान और हम आहंगी कायम रखने के हक में नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मफादात के लिए अमन व अमान को खराब करते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि अमन व अमान बाकी रह सके। यही वजह है कि जराइम के सद्देबाब के लिए पुलिस का निज़ाम कायम किया गया, जो ताकत का इस्तेमाल करके मुल्क में अमन व अमान को कायम रखती है और अमन व अमान की सूरत हाल को बिगड़ने नहीं देती। इस्लाम अमन व अमान का ख़्वाह है, लेकिन इसके साथ ही अपने मानने वालों को जुल्म के खिलाफ लड़ने की इजाज़त देता है और जुल्म के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। गोया इस्लाम में सिर्फ जुल्म के खात्मे, अदल के फरोग और अमन व अमान के क़याम के लिए ताकत को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी भी सूरत में इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम ने ताकत का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है। इस एतराज़ का जवाब कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, अंग्रेज मुअर्रिख डॉक्टर डी लेसी ओलिरी ने अपनी मशहूर किताब इस्लाम एट द क्रॉस रोड में बेहतरीन अंदाज में दिया है। वो फरमाते हैं कि तारीख बहरहाल ये हकीकत वाज़ेह कर देती है कि मुसलमानों के मुताल्लिक रिवायती तअस्सुब पर मबनी कहानियाँ कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला और उसके जरिए से जुनूनी मुसलमान दुनिया पर छा गए, सब नामाकूल और फजूल अफसाने हैं जिन्हें मुअर्रिखीन ने बार बार दोहराया है। स्पेन में मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की, लेकिन वहां के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए मजहब इस्लाम के मानने वालों ने कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद ईसाई बरसर इख्तिदार आए तो उन्होंने अपनी तलवार इतनी तेजी से फैलाई और इस्तेमाल की कि वहां एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहा। लेकिन ईसाइयत पर यह एतराज़ नहीं होता कि वह बज़ोर शमशीर फैला है, और मुसलमानों पर यह एतराज़ होता है कि उन्होंने ताकत की जोर पर इस्लाम को फैलाया है। ये कितना बड़ा तअस्सुब है। मुसलमान दुनिया अरब पर 1400 साल से हुक्मरां हैं, लेकिन अभी तक 14 मिलियन लोग ईसाई हैं। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो ये 14 मिलियन अफराद इस्लाम कबूल कर चुके होते। लेकिन चूंकि इस्लाम में सराहत के साथ आया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। इस्लाम ने चूंकि हर एक को अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत दी है, इसलिए वो ताकत और तलवार का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं कर सकता।
चुनांचे अगर इस्लाम ताकत की जोर से फैला होता और तलवार के बलबूते पर चहार दांग आलम में लहराया होता तो आज अरब में एक भी ईसाई न होता, जबकि अभी भी अरब की सूरत हाल यह है कि तकरीबन 14 मिलियन ईसाई अरब में रहते हैं, जहां 1400 साल से मुस्लिम हुक्मरां हैं। और इस मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर ये मुसलमान चाहते तो यहां पर एक भी गैर मुस्लिम नहीं होता, लेकिन आज की सूरत हाल यह है कि 80% अफराद गैर मुस्लिम हैं। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो क्या इस मुल्क पर एक भी गैर मुस्लिम मुसल्लत होता? इस मुल्क में एक भी गैर मुस्लिम होता? बिल्कुल नहीं। तो इससे यह साबित होता है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। दुनिया भर के ममालिक में इंडोनेशिया में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और मलेशिया में भी मुसलमानों की अक्सरियत है। जरा हमें कोई बतलाए कि यहाँ कौन सी इस्लामी फौज गई थी जिनके तलवार के डर से इन ममालिक के बाशिंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। यहाँ पर तो एक भी इस्लामी फौज का दस्ता नहीं पहुंचा था, उसके बावजूद यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत कैसे है? पता चला कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम किरदार से फैला है, इस्लाम कैरेक्टर से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम मुसलमानों के वसीउ ज़र्फ होने की बिना पर फैला है। इस्लाम इसलिए फैला है क्योंकि वो अमन सलामती की गारंटी देता है, अमन सलामती की जमानत देता है, और अमन सलामती के आगोश में लोगों को फख्र महसूस होता था, इसलिए वो लोग इस्लाम कबूल करते थे। तलवार के जोर से इस्लाम कौन कबूल करता है और कौन कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा, दिल से वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकता, तो फिर वो इस्लामी अकीदे के एतबार से वो मुसलमान भी नहीं होगा। तो फिर मुसलमानों को क्या जरूरत है कि उनको तलवार के बलबूते इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करे? मशहूर मुअर्रिख थॉमस कार्लाइल अपनी किताब हीरो एंड हीरोशिप में इस नजरिया की तरदीद करते हुए कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला लिखता है, इस्लाम के फरोग में तलवार इस्तेमाल हुई, लेकिन ये तलवार कैसी थी? एक नजरिया था। हर नजरिया शुरू में फर्द वाहिद के नहा खाना दिमाग में जन्म लेता है, वहां वो नशो नुमा पाता रहता है। इस पर दुनिया का सिर्फ एक ही आदमी यकीन रखता है, गोया एक शख्स फिक्री लिहाज से तमाम इंसानों से मुख्तलिफ होता है। अगर वो हाथ में तलवार ले और उसके जरिए से अपना नजरिया फैलाने की कोशिश करे तो ये कोशिश बेसूद रहेगी, लेकिन अगर आप अपने नजरिए की तलवार से सरगर्म अमल रहें तो वो नजरिया दुनिया में अपनी कुव्वत से खुद ब खुद फैलता चला जाएगा। 1986 ईस्वी में रीडर्स डाइजेस्ट के एक मजमून में यह सर्वे किया गया था कि 1934 से लेकर 1984 तक तकरीबन निस्फ सदी में किस मजहब को किन लोगों ने ज्यादा कबूल किया, यानी किस मजहब को कबूल करने वाले अफराद ज्यादा हुए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोगों ने कबूल किया था वो मजहब इस्लाम था। तकरीबन 32 मिलियन लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल करके हल्क़े आगोश इस्लाम में आने पर फख्र महसूस किया था। ज़रा हमें कोई बतलाए कि 1934 से लेकर 1984 तक जहां सबसे ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इस दौरान कौन सी इस्लामी फ़ौज किस मुल्क पर धावा बोलकर वहां के लोगों को तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर कर रही थी? इस दौरान तो एक भी इस्लामी फौज कशी हुई ही नहीं, बल्कि इस्लाम कमजोर हो चुका था ताकत के एतबार से। लेकिन उसके बावजूद हालत यह है कि लोग इस्लाम कबूल करने के लिए जूक दर जूक इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। इसलिए यह कहना कि इस्लाम ताकत के जोर से फैला इंतहाई गलत है। और आज देखिए कि आज अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग पसंद कर रहे हैं और जिस मजहब को लोग ज्यादा कबूल कर रहे हैं वो मजहब इस्लाम है। तो आज अमेरिका में और यूरोप में कौन सी इस्लामी फौज जाकर उनको तलवार के जोर पर इस्लाम लाने पर मजबूर कर रही है? आपको ये मानना पड़ेगा कि जी नहीं, तलवार के जोर से नहीं, बल्कि मुसलमान अपने अमल से, अखलाक से, किरदार से, करैक्टर से इस्लाम को फैलाया था। डॉक्टर जोसेफ आदम पीटरसन सही कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक दिन एटमी हथियार अरब के हाथों में आ जाएगा,
फिर दुनिया तबाह हो जाएगी। उनको सोच लेना चाहिए कि एटमी हथियार तो अरब के हाथों में उसी दिन आ गया था जिस दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के साथ ही कैसर और किस्रा के दरबार में जलजला बरपा हुआ था और जितनी भी तागुती ताकतें हैं वो मुंदमिल होने लगी थी और उसका असर व रसूख खत्म होने लगा था। नतीजा ये हुआ कि अरब के सहरा से उठने वाला ये इस्लाम जो बेयारो मददगार शुरू हुआ था, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपके पास अगर कोई आकर कहे कि तुम अगर मुसलमान हो तो तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, तो आप इस वीडियो को गौर से सुनकर उसको बतलाइए कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो इंडोनेशिया के लोग क्यों मुसलमान होते, मलेशिया के लोग क्यों मुसलमान होते, और आज अमेरिका और यूरोप के लोग क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हैं? यहां कौन सी तलवार इस्तेमाल की जा रही है? इसलिए आपको मानना होगा कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, बल्कि अखलाक, किरदार, करेक्टर, आमाल की बदौलत इस्लाम फैला है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।